हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बात करी जा रही है प्रोटीन की। इससे पहले हमने प्रोटीन के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है, उसकी वीडियो भी आपके पास अवेलेबल रहेगी। तो यहाँ पे आज हम देखते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण, यानी प्रोटीन का क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करती है। तो ये सारी मरम्मत, टूट फूट, नए ऊतकों का निर्माण, ये सभी कार्य प्रोटीन के हैं। प्रोटीन को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है: गुणवत्ता के आधार पर, प्राप्ति के साधनों के आधार पर, भौतिक गुणों एवं घुलनशीलता के आधार पर। ठीक है, याद रखेंगे गुणवत्ता और प्राप्ति के जो साधन है, यानी किससे प्राप्त होती है जी, वनस्पति जी से या मानव से। भौतिक गुण एवं यहाँ पे है घुलनशीलता के आधार पर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं गुणवत्ता के आधार पर अगर प्रोटीन की बात की जाए तो पूर्ण, आंशिक पूर्ण और अपूर्ण होती है। गुणवत्ता के आधार पर अगर प्रोटीन को देखा जाए तो ये कैसी हो जाती है यहाँ पे, तो कहीं यहाँ पे पूर्ण, आंशिक पूर्ण और अपूर्ण प्रोटीन हो जाती है। अब प्राप्ति साधन के आधार पर देखते हैं तो 2 प्रकार की होती है: वनस्पति एवं जंतु जगत, यानी प्लांटों से हमें प्राप्त होती है, और दूसरी यहाँ पे एनिमलों से प्राप्त होती है प्रोटीन। अब अगर बात की जाए भौतिक गुणों एवं यहाँ पे है घुलनशीलता के आधार पर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाते हैं: साधारण, संयोगी, अद्भुत या व्युत्पन्न। तो यानी सिंपल, यहाँ पे है कंजक्टेड और ड्राइव्ड। तो इस तरह से यहाँ पे 3 पार्ट इसके किसके हो जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो है भौतिक गुण एवं यहाँ पे घुलनशीलता के आधार पर इनको बांटना। इनकी जो भौतिक गुण है उसके आधार पर तथा इनके क्या घुलनशीलता के गुण हैं उसके आधार पर बांटना। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। और ये एक ऐसे फैक्ट हैं, ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कई हम बुकों पढ़ने के बाद ही ऐसे फैक्ट निकाल कर ला सकते हैं। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।